शायद ही कभी इजराइल इतना अलग थलग दिखा हो। यूरोप में पुराने दोस्त उसके खिलाफ हो गए हैं। अरब देशों में भी अब ये सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने इजराइल से संबंध सामान्य करके गलती तो नहीं की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी भी मजबूती से इजराइल के साथ हैं, लेकिन आम अमेरिकियों में इजराइल का समर्थन घटता जा रहा है। सहयोगी देश तेजी से फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दे रहे हैं, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश भी शामिल हैं। इसके बावजूद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने रुख पर डटे हुए दिख रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। नेतन्याहू ने गाजा युद्ध पर अपने देश का रुख मजबूती से रखते हुए कहा कि इजराइल हमास के खिलाफ काम खत्म करने तक पीछे नहीं हटेगा। हालांकि जैसे ही यूएनजीए के मंच से वो अपना भाषण शुरू करने पहुंचे, तभी कई देशों के राजनयिकों ने उनका बॉयकॉट किया और संयुक्त राष्ट्र के हॉल से सामूहिक रूप से बाहर चले गए और हॉल लगभग खाली सा हो गया। एक्सियोस न्यूज़ वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अरब और मुस्लिम देशों के लगभग सभी प्रतिनिधि नेतन्याहू के भाषण के दौरान वॉकआउट कर गए और कुछ यूरोपीय देशों के प्रतिनिधि भी उनके साथ वॉकआउट कर गए थे। दूसरी तरफ अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल सहित कई देश उनके समर्थन में बैठे रहे। यूएनजीए के मंच पर नेतन्याहू ने कहा कि फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। उन्होंने हमास की ओर से किए गए 7 अक्टूबर 2023 के हमले को अमेरिका के 9/11 से तुलना की। इस दौरान मौजूद अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने जोरदार तालियों से उनका समर्थन किया। अमेरिका लंबे समय से इजराइल का सबसे मजबूत समर्थक रहा है और एक बार फिर उसने नेतन्याहू की नीति के पक्ष में अपनी प्रतिबद्धता दिखा दी। नेतन्याहू ने अपने भाषण में फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देने को पागलपन करार दिया है। उन्होंने कहा कि हाल में कई देशों का फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता देना शर्मनाक है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन और कई दूसरे देशों ने हाल ही में फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। नेतन्याहू ने अपने संबोधन में कहा कि पश्चिमी नेता दबाव में झुक गए होंगे, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि इजराइल नहीं झुकेगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल को द्वेषपूर्ण दुनिया के खिलाफ अकेले डटे हुए राष्ट्र के रूप में पेश किया। इससे पहले बीते हफ्ते दिए गए एक भाषण में नेतन्याहू ने कहा था कि लिमिटलेस माइग्रेशन की वजह से यूरोप में बेहद लड़ाकू किस्म के मुस्लिम अल्पसंख्यक इकट्ठा हो गए हैं। इसकी वजह से कभी इजराइल के वफादार रहे सहयोगियों को इजराइल विरोधी नीतियां अपनाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इजराइल पर अब आर्थिक प्रतिबंधों और सैन्य प्रतिबंधों का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल के पास आर्थिक और सैन्य आत्मनिर्भरता अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है और इसे एक सुपर स्पार्टा यानी बाहरी दुनिया के लिए बंद एक किले में तब्दील करना होगा। हालांकि नेतन्याहू के इस बयान पर इजराइल में बवाल मच गया। विपक्षी नेता यायर लैपिड ने पलटवार किया, कहा कि अलगाव नियति नहीं है, ये नेतन्याहू और उनकी सरकार की गलत और असफल नीति का नतीजा है। बाद में नेतन्याहू ने दावा किया कि उनकी बातों को गलत समझा गया। इसी बीच इजराइल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने हाल ही में कब्जे वाले वेस्ट बैंक के 82% हिस्से के विलय की मांग की। ऐसा कदम 2 राज्य समाधान को पूरी तरह खत्म कर देगा, ठीक वही जिसे ब्रिटेन की फिलिस्तीन मान्यता बहाल करना चाहती है। यूएई ने भी चेतावनी दी है कि ये रेड लाइन होगी और अब्राहम समझौते को खतरे में डाल सकती है। दरअसल इजराइल के कतर पर 9 सितंबर को किए गए हवाई हमले के बाद खाड़ी देशों में उसका भरोसा और कम हुआ है। साल 2020 में ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को और सूडान के साथ अब्राहम समझौते के तहत संबंध सामान्य किए। इजराइल के लिए यूएई का रिश्ता बेहद अहम है। ईरान का मुकाबला करने और व्यापार दोनों के लिए 2020 में 150 मिलियन यूरो का व्यापार 2022 में 2.2 बिलियन यूरो तक पहुंच गया। लेकिन इस महीने यूएई ने चेतावनी दी कि वेस्ट बैंक में किसी भी प्रकार का विलय एक रेड लाइन होगा। पश्चिमी देशों से भी इजराइल के संबंध बिगड़ रहे हैं। दुनिया के 8वें सबसे बड़े हथियार निर्यातक और अमेरिका के करीबी सहयोगी के रूप में इजराइल के पास विकल्प तो हैं, फिर भी यूरोप के पास ताकत है। इजराइल के लगभग 1/3 आयात यूरोपीय संघ से आते हैं, इसलिए सैन्य आपूर्ति पर पूर्ण प्रतिबंध
कड़ा झटका होगा। जर्मनी इजराइल को उसका अधिकांश गोला बारूद और टैंक इंजन देता है। ब्रिटेन उसके F-35 पार्टनर्स के लिए स्पेयर पार्ट्स और इटली हेलीकॉप्टर उपलब्ध करता है। ऐसे में पश्चिमी देशों की नाराजगी इजराइल पर भारी पड़ सकती है। इजराइल की अर्थव्यवस्था की बात करें तो वो पहले ही दबाव में है। गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से सैन्य खर्च ने इजराइल पर कर्ज बढ़ा दिया है और कई क्रेडिट रेटिंग्स को डाउनग्रेड कर दिया है। ग्रोथ रेट जो कि साल 2022 में 6.5% थी, घटकर साल 2023 में 0.9% रह गई और मंदी की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल अमेरिकी समर्थन इजराइल को दूसरे देशों के दबावों से बचाता रहा है। ट्रंप नेतन्याहू के प्रति अब तक के सबसे लॉयल राष्ट्रपति रहे हैं, लेकिन अमेरिका में जनमत बदल रहा है। सर्वे बताते हैं कि अब आधे से अधिक अमेरिकी एडल्ट्स इजराइल को नकारात्मक रूप से देखते हैं। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों में असंतोष बढ़ रहा है। इस अविश्वास के नतीजे तत्काल तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अगर इजराइल अमेरिकी घरेलू राजनीति में बोझ बन गया तो भविष्य में अमेरिका की 2.8 अरब यूरो की सालाना सैन्य सहायता खतरे में पड़ सकती है। कुल मिलाकर इजराइल फिलहाल पूरी तरह अकेला तो नहीं है, लेकिन दुनिया से मिलने वाला खुला सपोर्ट अब लगभग खत्म सा होता जा रहा है। अगर अमेरिका की रणनीति भी बदलती है तो इजराइल को अकेले ही मैदान संभालना पड़ेगा और उसे गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है।